हेलो गाइज, वेलकम बैक। एक कहानी है संजीवनी की सिचुएशन से गुजर चुका हूँ। मैं अपने पहले ही मिशन मेरे टीम से अलग हो गया था, जिसकी वजह से एक ही रैंक मॉन्स्टर ने इतनी बुरी तरह से घायल किया कि मुझे 4 हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। और एक बार जब मैं मेज में फंस गया था, मैं तो लगभग भूख से मर ही गया था। एक लो रैंक डंजन में भी जाना मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। हंटर्स जो मॉन्स्टर्स के जेम से पैसे कमाते हैं, वो बेहतर गियर्स और वेपन्स में खर्च करते हैं ताकि वो और भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स को हरा सकें। लेकिन मेरे पास तो बस ये सस्ती सी नाइफ है। अगर इस नाइफ को कुछ हो गया तो मुझे मॉन्स्टर से हाथों से ही लड़ना होगा। अगर मुझे सर्वाइव करना है तो मुझे हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। मुझे हर तरह के लूप होल को देखते रहना होता है ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूं। शायद इसीलिए मुझे खतरे के बारे में सबसे पहले पता चला। जिन्वू चिल्लाकर सभी को नीचे झुकने को कहता है। तभी उस स्टैचू की आंख से आग बाहर आती है, जिससे एक हंटर जल के राख में बदल जाता है और उसकी लेजर की वजह से जमीन भी पिघल जाती है। किसी तरह जिन जूही को बचाने में कामयाब होता है। ये सब कैसे हुआ? हम यहाँ फंस चुके हैं। क्या यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है? क्या मैं यही मरने वाला हूँ? कोई भी अपनी जगह से मत हिलना, नहीं तो ये स्टैचू फिर से हमला करेगा। जूही अभी भी काफी ज्यादा डरी हुई थी। जिन, अगर तुमने स्टैचू की मूवमेंट को नोटिस ना किया होता तो हम सब मारे गए होते। तो अभी जिन देखता है कि सॉन्ग का एक हाथ कट चुका था, तो वो उसके हाथों में पट्टी बांध देता है। मैं जूही को खुद को हील करने को कहता, पर वो दिमागी रूप से काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए वो बी रैंक होने के बावजूद भी सिंपल रेड्स में ही हिस्सा लेती है। मैं भी कई बी रैंक डंजन्स में जा चुका हूँ और मैं ये साफ साफ देख सकता हूँ हमारे सामने जो मुसीबत है उसे एक एस रैंक डंजन में होना चाहिए। तभी जिन को उस टैबलेट पर लिखी हुई बातें याद आती है और जिन को लगता है कि जिस भगवान की उसमें बात हुई थी वो शायद वही स्टैचू है। तभी एक हंटर खड़ा होता है। मुझे अपनी स्पीड पर पूरा भरोसा है। मैं उसके अटैक करने से पहले यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन अपनी फुल स्पीड में भी वो इतना तेज नहीं होता कि वो स्टैचू से बच सके। ये देख के वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। ये स्टैचू हमें कभी भी मार सकता है। इसने अभी तक हमें जिंदा क्यों रखा है? मिस्टर सॉन्ग, पहली कमांडमेंट क्या थी? भगवान की पूजा करो। जिन किसी तरह हिम्मत करके खड़ा होता है, तो अभी उस स्टैचू की आंखें चमकने लगती है, पर एकदम से जिन वो नीचे बैठ जाता है और ऐसा करते ही वो स्टैचू शांत हो जाता है। सबके सब स्टैचू के सामने घुटने टेक कर बैठ जाओ। जब तक हमारे सर एक सर्टेन हाइट से नीचे हैं, वो हमें कुछ नहीं करेगा। जिसके बाद वो सभी हंटर्स उस स्टैचू के सामने अपना माथा टेक देते हैं और ये देखते ही उस स्टैचू के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। ये देख के एक हंटर खड़ा हो जाता है और उसे देखकर बाकी के हंटर्स भी खड़े हो जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि अब उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी वो स्टैचू मूव करने लगता है। वो खड़ा होकर उन्हें कुचलने के लिए उनकी तरफ ही आने लगता है। हमें दूसरी कमांडमेंट भी पूरी करनी होगी, हमें उसकी प्रशंसा करनी होगी। ये सुन के एक हंटर आगे आता है और कहता है कि मुझे पता है ये कैसे करना है, लेकिन उसके शब्द गलत थे। तो वो स्टैचू उसे कुचल देता है, जिसके बाद वो एक लड़की को भी कुचल देता है। डर के सभी लोग उससे भागने लगते हैं। भागते वक्त पार्क सोचने लगता है कि वो नहीं मर सकता, वो अपनी फैमिली को अकेला कैसे छोड़ सकता है। लेकिन जैसे ही वो एक स्टैचू के पास खड़ा होता है, वो स्टैचू उसे बीच में से काट देता है। आखिर हम क्या प्रशंसा करें इसकी? ये भगवान कम शैतान ज्यादा है। तभी जिन नोटिस करता है कि कई स्टैचूज के हाथों में वेपन्स हैं, पर कुछ के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सबके सब इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैचू के सामने खड़े हो जाओ। सबसे पहले मिस्टर सॉन्ग एक स्टैचू के पास जाता है और उसके वहां जाते ही वो स्टैचू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने लगती है। किम भी एक स्टैचू के पास जाकर खुद को बचा लेता है। जिन वो जूही के साथ एक स्टैचू के पास जाता है, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होता। तो वो समझ जाता है कि एक स्टैचू के पास एक ही बंदा खड़ा हो सकता है। तो जिन जूही को वहां छोड़कर किसी और स्टैचू की खोज में वहां से चला जाता है। लेकिन उस बड़े स्टैचू से बचने के चक्कर में वो एक हथियार वाले स्टैचू के पास खड़ा हो जाता है, जो कि उसके ऊपर हमला करके उसके पैर को काट देता है। लेकिन फिर भी वो रेंगता हुआ दूसरे स्टैचू की तरफ बढ़ने लगता है। वक्त रहते वो उसके पास पहुंच जाता है और वो स्टैचू गाना गाने लगता है। म्यूजिक को सुनकर वो स्टैचू वापस से अपने थ्रोन पर बैठ जाता है। जूही जिन के पास आती है और देखती है कि उसका एक पैर कट चुका है। वो उसे हील करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे खुद ही घायल होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सारे हंटर्स मिस्टर सॉन्ग को ब्लेम करने लगते हैं, क्योंकि लीडर होने के नाते ये सारी उन्हीं की गलती है। सॉन्ग भी कहते हैं कि मैं लीडर था तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है। तभी वो स्टैचू अपना हाथ उठाता है और डंजन के बीचों बीच एक ऑल्टर अपेयर होता है। जिन कहता है कि वो एक ऑल्टर है, वहाँ शायद भगवान के लिए बलि चढ़ाई जाती है और तीसरी कमांडमेंट थी बिलीव इन
गॉड, मैं समझ गया, यहाँ हमें एक लिविंग सैक्रिफाइस की जरूरत है। और तलवार सीधा मिस्टर सॉन्ग की गर्दन पर लगा देता है। तुम्हें अब तुम्हारी गलतियों की सजा तो भुगतनी ही होगी। केले ही उस ऑल्टर की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही मिस्टर सॉन्ग वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ एक आग जल जाती है। तो वो जिन से पूछते हैं कि अब उन्हें क्या करना है। जिन को भी समझ नहीं आता कि वहाँ चल क्या रहा है। तो वो कुछ हंटर से कहता है कि वो उसे ऑल्टर के पास ले चलें। वो जैसे ही ऑल्टर के पास पहुँचते हैं, वहाँ तीनों और फायर जलने लगते हैं। मिस्टर सॉन्ग, अगर हम यहाँ रुक गए तो क्या कोई हमें बचाने यहाँ आएगा? इस डंजन को ओपन हुए आज 7 दिन हो जाएंगे। हमारे रेस्क्यू होने से पहले ये स्टैचू हमें मार डालेंगे। आगे हमें पता चलता है कि अगर कोई पोर्टल 7 दिन तक ओपन रहता है तो उसका बैरियर टूट जाता है और सभी मॉन्स्टर्स इंसानी दुनिया में जा सकते हैं। इसके बाद हम डंजन के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ जिन की बहन उनकी बीमार माँ से मिलने आई थी। उसकी माँ कोमा में है और वो उसे अपने आज के दिन के बारे में बताने लगती है। जिन बाकी के हंटर्स को भी अंदर बुलाता है, जिससे वहाँ 2 और आग जलती है और उनके चारों तरफ एक ब्लू कलर का घेरा भी बन जाता है। ऐसा होते ही जिस दरवाजे से वो अंदर आए थे वो दरवाजा खुल जाता है। वो बाहर जाने के बारे में सोच ही रहे थे, तभी एक ब्लू कलर की फ्लेम बुझ जाती है और उसके ऐसा होते ही सभी स्टैचूज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जिन वो देखता है कि जिस पर भी उसकी नजरें होती थी वो स्टैचू चलना बंद कर देता है। तो वो सभी लोगों से कहता है कि वो स्टैचूज को देखते रहें। सभी लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन एक लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वो डर के मारे दरवाजे से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही एक फ्लेम बुझ जाती है, जिससे वो दरवाजा थोड़ा सा बंद हो जाता है। जिन इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी जिस हंटर ने उसे पकड़ा हुआ था वो भी दौड़ के वहां से बाहर चला जाता है। सभी लोग यहीं रुके रहो, ये ब्लू वाली फ्लेम्स टाइम के साथ बुझ रही हैं। शायद वो गॉड हमारा टेस्ट ले रहा है। अगर सभी फ्लेम्स को बुझने तक हम यहाँ रुक गए तो शायद हम सब यहाँ से जा सके। लेकिन किम, ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्लेम्स के बुझते ही वो स्टैचू हमें मार दे। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे जैसा हंटर हमारे लिए इतना यूजफुल होगा, पर मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे माफ कर दो जिन। जिसके बाद वो भी वहाँ से भाग जाता है। अब वहाँ सिर्फ 3 लोग ही बचे थे। सॉन्ग जिन और जूही को यहाँ से जाने को कहता है, तब तक वो इन्हें देखता रहेगा। लेकिन इतना माना यूज करने की वजह से जूही के पैर काम करना बंद कर देते हैं। तो जिन सॉन्ग से कहता है कि वो जूही को लेकर यहाँ से चले जाएं। मेरा पैर तो वैसे ही कट चुका है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जूही उससे छोड़कर नहीं जाना चाहती। तभी वो उसे अपना क्रिस्टल देता है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें डिनर पर तो नहीं ले जा पाया, पर इससे खुद के लिए कुछ खरीद लेना। जब मैं बाहर आऊंगा तो मुझे पैसे वापस कर देना। तभी सॉन्ग उसकी गर्दन पर हमला करके जूही को बेहोश कर देता है और उसके साथ दरवाजे के बाहर चला जाता है। शुक्र है सिर्फ मैं ही मरने वाला हूँ। मुझे और इंश्योरेंस खरीद लेना चाहिए था, इससे मेरी फैमिली की और मदद हो जाती। वो एक तलवार उठा लेता है। तुम में से कोई ना कोई मेरे साथ तो जरूर आएगा। लेकिन भला वो इतने बड़े स्टैचूज के सामने क्या कर सकता था। वो स्टैचू उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं, जिससे उसका एक हाथ भी कट जाता है। वो स्टैचूज उसके ऊपर हमला करते रहते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। मैं कमजोर हूँ, पर मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। तभी एक स्टैचू उसकी छाती में हमला करके उसे अपने वेपन पर टांग देता है और उसे एक सैक्रिफाइस की तरह ऑल्टर के सेंटर में फेंक देता है। प्लीज प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता। एक स्टैचू उसे मारने ही वाला था, तभी उसके सामने एक स्क्रीन आती है। न्यू क्वेस्ट एक्टिवेट हो चुका है। आपने प्लेयर बनने की सारी क्वालिफिकेशन पूरी कर ली है। क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहेंगे? अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका दिल 0.02 सेकंड्स में धड़कना बंद हो जाएगा। जिनवू यस कहता है। इसके 3 दिन बाद जिन को एक हॉस्पिटल में होश आता है और वो देखता है कि उसके हाथ और पैर दोनों ही सही सलामत हैं। जिनको लगने लगता है कि वो सारी चीजें एक बुरा सपना थी। तभी हंटर एसोसिएशन से 2 लोग उससे मिलने आते हैं, जिनमें से एक का नाम वो था और दूसरे का कैंग। वो उसे बताते हैं कि वो 3 दिन से बेहोश था। तो जिन उनसे जूही और सॉन्ग के बारे में पूछता है। वो उसे बताते हैं कि वो ठीक है, पर क्योंकि सॉन्ग का एक हाथ कट चुका है तो शायद वो हंटिंग छोड़ देंगे। और जूही की मेंटल स्टेट बहुत खराब है। उसकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रही है, पर शायद वो भी दोबारा हंटिंग पर ना जाए। तुम्हारी पूरी टीम में से सिर्फ 6 हंटर्स ही जिंदा बच पाए हैं। हंटिंग खतरनाक काम है, लेकिन ऐसी चीजें होना काफी रेयर है। और जब एक टीम व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ अंदर गई, वहाँ हमें तुम मिले। लेकिन जैसा बाकी के सर्वाइवर्स ने बताया था, वहाँ कोई भी स्टैचू नहीं था। अगर हमें वहाँ कोई डेड बॉडी ना मिलती तो हम ये सारी चीजों को झूठ मान सकते थे और सबके जिम्मेदार तुम ठहराए जाते, पर ऐसा नहीं है। जिनवू, क्या तुमने रीअवेकनिंग एक्सपीरियंस की है? अवेकनिंग के बाद कोई भी हंटर अपनी पावर्स को नहीं बढ़ा पाता, लेकिन कुछ रेयर हंटर्स होते हैं जो कि रीअवेकनिंग एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके बाद वो सीधा ए रैंक या फिर एस रैंक हंटर्स बनते हैं। वो उसके पास एक मैजिक डिटेक्टर रखता है और जिन खुशी खुशी उसके ऊपर अपना हाथ रखता है। उन सबको इसलिए लग रहा था कि जिनवू ने सेकंड अवेकनिंग एक्सपीरियंस की है, क्योंकि सर्वाइवर्स के हिसाब से वो स्टैचूज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो वहाँ कोई रैंक हंटर तो सर्वाइव कर ही नहीं पाता। उसके लिए उसे ए रैंक या फिर एस
एस रैंक होना होगा, लेकिन उसका पावर लेवल 10 दिखता है, यानी वो अभी भी ई रैंक है। किसी भी ई रैंक हंटर का स्कोर भी कम से कम 70 आता है, इसका तो 10 है। ये तो एक आम आदमी है, उन्हें समझ नहीं आता कि इतना कमजोर आदमी वहां से बाहर कैसे आ गया। इन सालों ने फालतू में मुझे एक्साइटेड कर दिया, और लगता है वो लोग इस स्क्रीन को नहीं देख पा रहे थे। तभी उससे मिलने उसकी बहन पहुंच जाती है और उसे डांट लगाने लगती है। लंबी चौड़ी डांट सुनाने के बाद वो उससे कहती है कि अगर फिर से उसने अपनी जिंदगी खतरे में डाली तो वो स्कूल छोड़कर काम पे लग जाएगी, ताकि उसे फिर से ऐसा ना करना पड़े। मैं वादा करता हूँ कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये स्क्रीन दिख रही है? लेकिन जीना को कुछ नहीं